हेलो स्टूडेंट्स, आज पाइथन में हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि जहाँ पे आप कंडीशन के बेस पे स्टेटमेंट्स को रन कराते हैं। इसमें आप इफ एल्स, इफ, एलिफ और नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स के बारे में उनके सिंटैक्स के साथ डिटेल में आपको हम बताने जा रहे हैं। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट क्या है? जिसमें नंबर ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराने के लिए हम लोग को एक कंडीशन चेक करनी होती है। कंडीशन के बेस पे स्टेटमेंट चेक होते हैं। अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, कंडीशन फॉल्स होगी तो भी दूसरे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे। बेसिकली डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट को हम लोग सिलेक्शन स्टेटमेंट भी कहते हैं, that are used to select a part of program to be executed based on the condition. पाइथन में 4 टाइप के डिफरेंट डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स हैं। इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट और नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। अब इनको एक एक करके आपको हम बता रहे हैं। फर्स्ट, इफ स्टेटमेंट। The if statement helps in selecting one alternative out of the two. The execution of if statement starts with the evaluation of condition. यहाँ पे if के साथ हम एक कंडीशन देंगे। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो आंसर आएगा, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो यहाँ पर कोई भी आंसर रिटर्न नहीं करेगा। इसका सिंटैक्स है if एक्सप्रेशन, इसके बाद कोलन का साइन लगाएंगे। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। पाइथन में इंडेंटेशन रूल फॉलो करते हैं हम लोग। जैसे इफ के ठीक नीचे स्टेटमेंट नहीं लिखा जाएगा, थोड़ा आगे बढ़ा के आपको लिखना पड़ेगा। और नंबर ऑफ स्टेटमेंट के बाद इसके स्टेटमेंट एक्स होंगे जो हमारे इफ को फॉलो नहीं करेंगे। इसका एक प्रोग्राम हम लोग इफ एल्स के बाद ही आपको बताएंगे। सेकेंड आता है इफ एल्स स्टेटमेंट। पाइथन में इफ एल्स स्टेटमेंट जिसमें हम लोग के पास कंडीशन के ट्रू होने पे भी आंसर आना है और फॉल्स होने पर भी आंसर आना है। वी यूज द इफ एल्स स्टेटमेंट टू टेस्ट अ कंडीशन एंड पिक द एग्जीक्यूशन ऑफ अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आउट ऑफ 2 blocks based on that condition result. If else statement check the given condition, then decide which block of statement to be executed based on the condition result. मीन्स अगर कंडीशन यहाँ पर ट्रू होगी तो इफ को फॉलो करते हुए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स को फॉलो करते हुए स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। दोनों स्टेटमेंट कभी भी एक साथ एग्जीक्यूट नहीं होंगे। इसका सिंटैक्स है इफ कंडीशन फिर कोलन का साइन, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 ये दोनों स्टेटमेंट इफ को फॉलो कर रहे हैं, एल्स फिर कोलन का साइन, स्टेटमेंट 4, 5 ये दोनों स्टेटमेंट हमारे एल्स ब्लॉक को फॉलो कर रहे हैं। मतलब अगर एल्स में आते हैं हम लोग कंडीशन फॉल्स होने पर तो स्टेटमेंट 4 और 5 एग्जीक्यूट होंगे, और अगर कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों एग्जीक्यूट हो जाएंगे। इसका एक प्रोग्राम आपको हम रन करके दिखा रहे हैं, साथ साथ इफ के भी प्रोग्राम को भी इसी में बताते हैं। इफ स्टेटमेंट का ये एक प्रोग्राम है जिसमें num इक्वल टू int ब्रैकेट में इनपुट इंटर एनी नंबर, ये नंबर इनपुट करने के लिए स्टेटमेंट दिया। इफ num ग्रेटर देन 0, यहाँ ये प्रोग्राम हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या नंबर पॉजिटिव है। अगर नंबर पॉजिटिव होगा तो आंसर आ जाएगा नंबर इज पॉजिटिव, लेकिन अगर हम नंबर निगेटिव दे रहे हैं तो आंसर कुछ भी नहीं आएगा। पॉजिटिव होने पे ये नंबर पॉजिटिव के साथ साथ ग्रेटर देन 0 भी प्रिंट कर देगा। अब इसको रन करा के देखते हैं। यहाँ नंबर हम इनपुट कर रहे हैं 3, आंसर हमारा आ रहा द नंबर इज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। अब इफ एल्स स्टेटमेंट का ये प्रोग्राम जिसमें num इज इक्वल टू int इनपुट एनी नंबर, एक नंबर को इनपुट करने के लिए स्टेटमेंट लिखा गया। इफ नंबर मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, ये प्रोग्राम हम लोग चेक करा रहे हैं कि नंबर हमारा इवन है कि ऑड है। अगर नंबर 2 से डिविजिबल हो रहा है, रिमाइंडर वैल्यू 0 आ रही है और कंडीशन ट्रू है तो आंसर आएगा नंबर इज इवन नंबर।
लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स है, मतलब नंबर 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो आंसर यहाँ पे आएगा नंबर इज ऑड नंबर। अब इसको रन करा के देखते हैं। नंबर हम लोग यहाँ इनपुट कर रहे हैं 5। इसका देखिए आंसर आ रहा नंबर 5 इज अ ऑड नंबर, क्योंकि 5 हमारा 2 से डिविजिबल नहीं है और यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो फॉल्स होने पे एल्स वाला पार्ट हमारा एग्जीक्यूट कर रहा है और 5 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, इसका रिमाइंडर वैल्यू 0 नहीं आ रही, तो इसलिए एल्स पार्ट में आ गया और नंबर इज इवन को ऑड को प्रिंट कर दिया गया। अब इसके थर्ड पार्ट में आ रहे हैं, जो कि इफ एलिफ स्टेटमेंट है। इफ एलिफ स्टेटमेंट में एलिफ एल्स के लिए है। पाइथन में इसको शॉर्ट में एलिफ कहा जाता है। इन पाइथन व्हेन वी वांट टू टेस्ट मल्टीपल कंडीशन वी यूज एलिफ स्टेटमेंट। सिंटैक्स इफ कंडीशन 1 स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। अगर कंडीशन 1 ट्रू होती है तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों एग्जीक्यूट होंगे। अगर कंडीशन 1 फॉल्स होती है तो एलिफ में कंडीशन 2 को चेक किया जाएगा। यहाँ भी अगर कंडीशन 2 ट्रू हो जाती है तो स्टेटमेंट 3 और 4 दोनों एक साथ एग्जीक्यूट होंगे। अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो एल्स ब्लॉक में आके स्टेटमेंट 5 और 6 को एक साथ एग्जीक्यूट कर देगा। जो आपको सिंटैक्स में हम बता रहे हैं, एक नोट में लिखा भी हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। इसका प्रोग्राम रन करा के आपको हम दिखा रहे हैं। ये इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट का एक प्रोग्राम है जिसमें 3 नंबर्स में लार्जेस्ट नंबर निकालने का एक पूरा कोड दिखा रहे हैं आपको। 3 नंबर को लेने के लिए हम लोग ने ए बी सी 3 डिफरेंट वेरिएबल्स लिए हैं जिसमें 3 अलग अलग नंबर इनपुट कराए जाएंगे। फर्स्ट इफ स्टेटमेंट में चेक कर रहे हैं कि ए अगर बी से बड़ा है और सी से भी बड़ा है तो हमारा लार्जेस्ट नंबर ए हो जाएगा। दूसरे एलिफ स्टेटमेंट में बी सी से भी बड़ा है और बी ए से भी बड़ा है तो लार्जेस्ट नंबर हमारा बी होगा। अगर ये दोनों नंबर बड़े नहीं है तो ऑटोमेटिकली एल्स पार्ट में सी को स्टोर कराएंगे, सी हमारा लार्जेस्ट नंबर होगा। इसको रन करा के आपको हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले नंबर इनपुट कर रहे हैं। फर्स्ट नंबर 2 लिया, सेकेंड 5 और थर्ड नंबर 3। अब इसका आंसर देखिए लार्जेस्ट नंबर 5, क्योंकि सेकेंड नंबर हमारा पहले वाले और दूसरे वाले दोनों नंबर से बड़ा है। पहले इसने फर्स्ट 2 नंबर्स में चेक किया और सेकेंड और थर्ड के साथ चेक किया तो ऑटोमेटिकली हमारा सेकेंड वाला नंबर 5 बड़ा, जिसका आंसर आया लार्जेस्ट नंबर इज 5। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में लास्ट स्टेटमेंट नेस्टेड इफ स्टेटमेंट है। नेस्टेड इफ का मीनिंग है यहाँ पर एक से ज्यादा इफ हम यूज कर सकते हैं। अ नेस्टेड इफ is an if statement that is the target of another if statement. Nested if statement means an if statement inside another if statement. Python allow us to nest if statement within if statement. इसको सिंटैक्स में हम लोग देख सकते हैं। if expression 1 कंडीशन जिसका आंसर ट्रू या फॉल्स होगा। अगर ये ट्रू होता है तो स्टेटमेंट्स जो पहले इफ को फॉलो करते हुए वो सारे एग्जीक्यूट होंगे। इसके बाद इफ एक्सप्रेशन 2 आएगा, यहाँ भी कंडीशन है, अगर ये ट्रू होती है तो स्टेटमेंट्स फॉलो करते हुए रन होंगे। एलिफ में एल्स इफ कंडीशन फॉलो हो रही है, यहाँ एक्सप्रेशन 3 अगेन एक कंडीशन है, अगर ये ट्रू तो स्टेटमेंट्स, फिर एलिफ में एक्सप्रेशन 4 पूरे ये इफ एलिफ का एक ब्लॉक है जो एग्जीक्यूट करेगा अगर पहला वाला इफ एक्सप्रेशन 1 ट्रू होगा। अगर एक्सप्रेशन 1 फॉल्स हो गया तो लास्ट एल्स स्टेटमेंट जो है ये हम लोगों का एग्जीक्यूट करेगा। इसको एक प्रोग्राम के थ्रू रन करा के आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक नेस्टेड इफ का आपको एक प्रोग्राम दिखा रहे हैं। इसके लिए एक वेरिएबल लिया गया जिसमें नंबर इनपुट कराया जा रहा है। इस प्रोग्राम में हम लोग चेक कर रहे हैं कि जो नंबर इनपुट कर रहे हैं वो 0, 5 और 10 से बड़ा है या नहीं। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टेटमेंट प्रिंट होंगे। रन करा के इसको देखते हैं।
यहाँ नंबर इनपुट करा जा रहा है 7। सबसे पहले ये चेक कर रहा है कि 7 0 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू है तो आंसर आ रहा है 7 इज ग्रेटर देन 0। उसके बाद चेक कर रहा है 7 5 से बड़ा है कि नहीं, 7 5 से बड़ा है तो आंसर आ रहा है 7 इज ग्रेटर देन 5। देन चेक कर रहा है 7 ग्रेटर देन 10 है कि नहीं, बट यहाँ कंडीशन फॉल्स हो रही है तो इसके एल्स पार्ट में जाएगा और आंसर आएगा 7 इज नॉट ग्रेटर देन 10। थैंक यू। ये डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का वीडियो था। इसको आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। हर हफ्ते हम लोग एक वीडियो नया डाल रहे हैं आपके लिए। अगला वीडियो ग्रुपिंग स्टेटमेंट पे होगा। थैंक यू।